नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और बोलना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आपको बताने वाला हूं। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको भी अंग्रेजी पढ़ना और बोलना समझ में आ रहा है। इसके लिए आपको क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तो ही आपको कुछ इस वीडियो में समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा प्यारे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से अंग्रेजी सीखने का, समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीखने का ज़बरदस्त तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वह क्या है? ए। क्या है प्यारे बच्चों? ए। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसका यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं ए। हम इसे पढ़ते हैं ए। और इसका मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। तो इसे अगर आप बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? जैसे दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है। दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है। तो ऐसे आप इसे बोलेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है एन। क्या लिखा गया है? एन। इसे हम पढ़ते हैं एन। इस तरीके से पढ़ेंगे। और इसका मतलब भी एक होता है। क्या होता है सर? इसका मतलब भी एक ही होता है। दोनों का मतलब एक होता है। ए एन मतलब भी एक और ए मतलब भी एक, लेकिन दोनों अलग अलग जगह यूज़ किए जाते हैं। कैसे सर? जैसे अगर कोई शब्द है वो अगर वावेल से शुरू है, वावेल समझते हैं? वावेल का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनसे कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का। अगर इनसे कोई शब्द है, जैसे एन एप्पल। क्या? एन एप्पल। तो यहाँ पर देखिए, जो एप्पल है यह ए से शुरू है, तो इसलिए हम एन का प्रयोग कर दिए। यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू ना, अगर इनसे कोई शब्द शुरू हो तो उसके पहले एन लगाते हैं। बाकी अगर किसी अक्षर से कोई शब्द शुरू हो, जैसे बी है, सी है, डी है, इनसे कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग कर देते हैं। तो आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं और आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि ए, यू, आई, ओ, यू से अगर कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है। तो एप्पल जो है ए से शुरू है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगला है ए टी। तो इसे क्या पढ़ेंगे? एट। क्या पढ़ेंगे? ऐट पढ़ेंगे। ऐट मतलब क्या होता है? ऐट का मतलब होता है पर। ऐट का मतलब पर होता है। यह छोटे स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एट द स्टेशन, स्टेशन पर। एट द होम, घर पर। एट द स्कूल, स्कूल पर। तो ऐसे आप इन्हें बोल सकते हैं। तो ऐड का मतलब होता है पर। याद कर लीजिए आप इन्हें। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ लिख और समझ सकते हैं। अभी मैं आपको जब यहाँ तक पूरा लिख दूंगा तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने कॉपी में या कहीं पर नोट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसे पढ़ सकते हैं। देखिए आगे क्या है। अगला है ए एन डी। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे एंड। ए एन डी, एंड पढ़ेंगे। और एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है और। क्या होता है सर? और होता है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम, राम एंड श्याम। तो और का प्रयोग होता है दो लोगों के बीच में, जैसे राम और श्याम। तो और के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एंड का प्रयोग हम करेंगे। देखते हैं आगे अगला क्या है। ए आर ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? आर। और आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है हैं। क्या होता है सर? हैं होता है। देखिए, यह जो है आर, यह बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। हैं का प्रयोग मतलब बहुत सारे लोग होंगे सब्जेक्ट, तो उसके लिए आर का प्रयोग करेंगे। जैसे दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। तो वे जा रहे हैं मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना, तो इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। यह सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता है तो आर का प्रयोग हम
करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग कर देते हैं। तो आर मतलब होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? उसके लिए इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई एस। इज का मतलब होता है। क्या होता है? होता है। लेकिन यह सब्जेक्ट अगर एक रहता है तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन रहता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। आर मतलब होता है, जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है। तो ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है? ए एम। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे हम पढ़ेंगे एम। ए एम, एम पढ़ेंगे। और एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है हूँ। एम मतलब हूँ। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। तो अगर आप इन छोटे छोटे शब्दों को याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आप आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी मदद से ही अंग्रेजी को बोला जाता है। अगर आप कोई व्यक्ति है जैसे अंग्रेजी बोल रहा है, आप कह दें कि वह इनके बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए, यहाँ पर जो शब्द हैं, तो वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है। तो क्यों ना आप इन शब्दों को सीखकर आप भी अंग्रेजी को बोलना, पढ़ना, लिखना शुरू कर दें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसे पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए क्या है आगे। देखिए अब अगला देखिए क्या है? ए डबल एल। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ऑल। ए डबल एल, इसे ऑल पढ़ेंगे। ऑल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिएगा, आल, इसे हम आल पढ़ेंगे। आल का मतलब होता है सभी। क्या होता है? सभी होता है। ए डबल एल, आल का मतलब हो जाएगा सभी। जैसे आल बॉयज़, सभी लड़के। आल बॉयज़ यानी सभी लड़के। आल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं। तो आल का मतलब होता है सभी। यह बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, सभी के लिए। सभी के बारे में बोलना है तो आल का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, अगला देखते हैं क्या है? बी यू टी। तो हम इसे बट पढ़ेंगे। बी यू टी, बट पढ़ेंगे। और बट मतलब क्या होता है? लेकिन होता है। बट मतलब लेकिन होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। तो बट का मतलब लेकिन होता है। अगला है बी वाई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? बी वाई, बाई। इसे पढ़ेंगे बाई। क्या पढ़ेंगे सर? बाई। अब बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा होता है। क्या होता है? द्वारा होता है, या से भी होता है। क्या? द्वारा या से, दोनों के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कार द्वारा घर गया। आई वेंट टू होम बाई कार। आई वेंट टू होम बाई कार, मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, दोनों के लिए हम बाई का यूज़ करेंगे। बाई मतलब होता है से या द्वारा। अगला है CAN। तो इसे हम पढ़ेंगे कैन। CAN, कैन पढ़ेंगे। और कैन मतलब क्या होता है? सकना होता है। कैन मतलब सकना। जैसे आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो जो सकता हूँ उसके लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। अगला है COULD। तो इसे पढ़ेंगे कुड। COULD, कुड पढ़ेंगे। और कुड का मतलब हो जाएगा सका। क्या हो जाएगा सर? सका। जैसे आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। देखिए यह जो कैन है यह प्रेजेंट में प्रयोग होता है, और यह जो कुड है यह पास्ट में प्रयोग होता है। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। और मैं वहाँ नहीं जा सका, मतलब पास्ट की बात हो रही है, मैं वहाँ नहीं जा सका। आपको जाना चाहिए था लेकिन आप नहीं जा सके, तो क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। तो यह कुड का प्रयोग जो होता है पास्ट में किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है? DO। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डू। DO, डू पढ़ेंगे। और डू का मतलब समझते हैं, डू पढ़ना है, इसको डो नहीं डू पढ़ना है। डू मतलब होता है करना। क्या होता है सर? करना होता है। जैसे डू इट, इसे करो। डू इट, इसे करो। डू इट ऐसे बोल सकते हैं। अगला है DID। तो इनसे हम पढ़ेंगे डिड। क्या पढ़ेंगे? डिड पढ़ेंगे। DID, डिड। डिड मतलब होता है करना। डिड का करना नहीं होगा सर, किया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किया। डिड का मतलब हो जाएगा किया। कैसे? ये जो डू है यह प्रेजेंट में प्रयोग होता है, और यह जो डिड है यह पास्ट में प्रयोग होता है। जैसे डू इट, आई डू इट, मैंने इसे, मैं ऐसे करता हूँ। आई डू इट, मैं इसे करता हूँ, ऐसे बोलेंगे। और अगर आपने किया तो क्या बोलेंगे? आई डू इट।
आई डिड इट, मैंने इसे किया। आई डिड इट, मैंने इसे किया। और मैं इसे करता हूँ तो बोलेंगे आई डू इट, मैं इसे करता हूँ, तो प्रेजेंट में हो जाएगा। और मैंने इसे किया मतलब कर दिया आपने, पास्ट में हो गया, तो उसके लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? डिड का प्रयोग करेंगे। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कॉपी में या फिर मोबाइल में ही इसे रख सकते हैं और आसानी से इनका प्रयोग करके अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अब देखिए अगला क्या है, EACH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ईच, EACH, ईच पढ़ेंगे। और ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। ईच मतलब प्रत्येक, जैसे ईच बॉय प्रत्येक लड़के, ईच बॉय प्रत्येक लड़के, ईच गर्ल प्रत्येक लड़कियां, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर एक को हम ईच का प्रयोग करेंगे। अगला है EVERY, तो इसे पढ़ेंगे एवरी। क्या पढ़ेंगे? EVERY, एवरी पढ़ेंगे। और एवरी मतलब क्या होता है समझते हैं? इसे एवरी, एवरी का मतलब होता है, देखिएगा इसे एवरी पढ़ेंगे। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है सर? प्रत्येक, एवरी। तो कैसे इसे बोलेंगे? जैसे एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी प्रत्येक, एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी मंडे प्रत्येक सोमवार, एवरी संडे प्रत्येक रविवार, तो ऐसे आप इसे भी बोल सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है, FOR, तो इसे क्या पढ़ेंगे? फॉर, FOR, इसे हम फॉर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? फॉर। और फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए होता है। क्या होता है सर? के लिए। तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे मेरे लिए, फॉर मी, मेरे पिताजी के लिए, फॉर माई फादर, मेरे भाई के लिए, फॉर माई ब्रदर। तो ये जो के लिए बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है, FROM, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फ्रॉम, FROM, फ्रॉम पढ़ेंगे। और फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से होता है। फ्रॉम का मतलब से, जैसे फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से, फ्रॉम होम, घर से। तो इसका प्रयोग होता है बिछड़ने के लिए। जैसे मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम हाउस, मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू होम फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू होम फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से घर जा रहा हूँ। तो इसका प्रयोग होता है बिछड़ने के लिए। अगला है FAR, तो इसे क्या पढ़ेंगे? फार, इसे फार पढ़ेंगे। FAR, फार। यहाँ पर जो है FOR, इसका मतलब होता है फॉर, इसे हम फॉर पढ़ते हैं। यहाँ पर A है बीच में, सॉरी यहाँ पर O है और यहाँ पर A है, दोनों में अंतर है। तो समझते हैं, देखिए FAR, इसका मतलब होता है दूर। क्या होता है सर? दूर होता है। जैसे वह मुझसे दूर है, ही इज़ फॉर मी, वह मुझसे दूर है, ही इज़ फॉर मी, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला है GOT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? गॉट, GOT, गॉट पढ़ेंगे। और गॉट मतलब क्या होता है? पाना होता है। गॉट मतलब पाना। जैसे आई गॉट इट, मैंने इसे पाया, आई गॉट इट, मैंने इसे पाया, तो ऐसे बोल सकते हैं। गॉट मतलब पाया। अगला है HE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ही। क्या पढ़ेंगे सर? ही पढ़ेंगे। और ही का मतलब क्या होता है? वह होता है। ही का मतलब वह होता है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। यह इसका प्रयोग होता है लड़का के लिए। किसके लिए? लड़का, मतलब किसी मेल के बारे में बात करना है तो हम ही का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, मतलब लड़का जा रहा है, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। और अगर लड़की जा रही है तो हम सी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सी का। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने मोबाइल में इसको रख सकते हैं और आसानी से अंग्रेजी को पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो से सीखने समझने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि सर इस तरीके से और भी वीडियोस लाइए, इसका पार्ट 2 लाइए, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा, पार्ट 2, तो मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।